सुप्रिया जी जवाब दीजिए। और ध्रुवीकरण के मुद्दे पे आपने टोका था, तो कमलनाथ जी तो हनुमान यात्रा से लेकर सब कुछ निकालते रहते हैं वहां पर, उन्हें भी पता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर पीछे छूटे तो एमपी में सत्ता वापसी मुश्किल होगी उनके लिए। हाँ, मैं इस सवाल का जवाब दूं कि पहले कुछ आंकड़े बताए गए, उनकी असलियत बता देती हूँ। 6.5 पर गुना इन्होंने बढ़ा दिया एग्री बजट, लेकिन 4 राज्यों में किसान की आय कम हुई, उसमें से एक मध्य प्रदेश है। प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ये जरूर सुनाने की जहमत उठाइएगा। 70 लाख बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। उनके सामने जाकर जो आंकड़े अभी बोले हैं समझाइएगा, वो आपको बताएंगे अपने भविष्य कितने गरताल में। इन्होंने बात करी कि कैसे एसटी, एसटी, ओबीसी यहां पर बहुत अलंकृत है। राज्य में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने सब समाज को शर्मसार कर दिया। भाजपा का नेता एक आदिवासी के सिर पे पेशाब करता हुआ पाया गया। परसों चौराहे पर एक आदिवासी को भाजपा के नेता चप्पलों से पीट रहे थे। ये इनका सशक्तिकरण है आदिवासियों को लेकर। एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ अपराध के मामलों में मेरा आंकड़ा नहीं, एनसीआरबी का डेटा है, नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश की सरकार। 3 लाख से ऊपर पट्टे रद्द कर दिए गए आदिवासियों के, और 68% अत्याचार के मामले बढ़े हैं उनके खिलाफ। आंकड़ों में मत उलझिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी डिफेंड करना। इन्होंने कहा महाकाल, और इस पर मैं आपके सवाल पर आती हूं। महाकाल में हम सबकी श्रद्धा है, हम सब जाते हैं, लेकिन देखकर बड़ा दुख होता है कि 900 करोड़ के जो कॉरिडोर बना, जो मूर्तियां लगाई गई, वो एक आंधी नहीं झेल पाया, और वहां पर भी घोटाला कर लिया गया। वहां पर भी शिवराज सिंह चौहान का भ्रष्ट सरकार ने मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार का काम किया, प्रभु को भी नहीं छोड़ा, और वो मूर्तियां ध्वस्त हो गई। ये देखकर एक हिंदू होने के नाते दुख होता है मुझे। और अब आपके सवाल का जवाब देती हूँ। कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, तो क्या श्री हनुमान पर, श्री राम पर, श्रद्धेय श्री कृष्ण पर या किसी भी भगवान पर भाजपा की बपौती है क्या? भाई हम भी हिंदू हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम इनकी तरह दूसरे को मारकर अपना धर्म आगे नहीं बढ़ाते। हमारा मानना है कि हमारा धर्म सर्वधर्म समभाव सिखाता है। हम अपने धर्म के बहुत बड़े अनुयायी हैं, हनुमान जी के भक्त हैं कमलनाथ जी। उन्होंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई है हनुमान जी की, वो उनकी श्रद्धा की बात है। इसमें क्या गलत है? क्या मोनोपोली है? क्या बपौती है क्या भाजपा की कि वही प्रार्थना कर सकते हैं ओपनली और बाकी लोग नहीं कर सकते? ये कहाँ लिखा है? ये कहीं पर लिख कर आया है क्या? जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया? ऐसा तो नहीं है। और एक बात आपको और बताती हूँ, गलती में ज्यादा बोल गए, सदन की बात करती। अगर मेरे लिए कोई मंदिर हर इबादत की जगह से बड़ा है तो वो भारत का सदन है, क्योंकि भारत का सदन 140 करोड़ के इस देश का प्रतिबिंब है। वहां पर हम सब चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, और उस सदन में जिसकी पूजा होनी चाहिए, जहां पर लोकतंत्र की उपासना होनी चाहिए, वहां पर अगर एक सांसद दूसरे को धर्म के आधार पर इतनी भद्दी बातें कहेगा, जो सड़क पर लड़ाई करते हुए 2 लड़के ना कहें, मैं मानती हूं कि वो गलत था, और आपको भी माफी मांगनी चाहिए उसके लिए। ये तुष्टीकरण नहीं है, ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करना है। हत्यारे आप हैं, हत्या का काम आप कर रहे हैं लोकतंत्र। अजय आलोक, तीनों बिंदु पर आपका जवाब करने का काम आप। ऐसा है, ठीक है, तीनों बिंदु पर आपका जवाब अजय जी। ठीक है सुप्रिया। ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है अंजना जी कि मंदिर कैसे हिंदू हैं ये लोग। ये अभी बताया सुप्रिया श्रीनेत जी ने कि मंदिर में भी इबादत करते हैं, तो मंदिर में इबादत करने वाले हिंदू हैं, हम तो मंदिर में पूजा करते हैं। संसद की कितनी इनको इज्जत है, ये जयराम रमेश जी के बयान से और बाकियों के बयान से समझ में आ गया था, जब उन्होंने कहा था कि नई संसद का उपयोग हम दूसरे चीजों के लिए करेंगे अगर हम सत्ता में आएंगे तो। ये तो इनकी संसद की इज्जत है। और तीसरी बात, ये कब से हिंदू हो गए भाई? ये तो सनातन का नाश करने निकले की कसम खाई थी इन्होंने। इनके डीएमके के सहयोगी, उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र प्रियंक खड़गे जो मंदिर मंत्री हैं कर्नाटका में, वो तो सनातन का नाश करने की बात करते हैं। हिंदू कब से हो गए? हाँ, राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं, ना पितृवंश से ना मातृवंश से, हिंदू है ही नहीं, तो हिंदू की बात क्या करनी है? तो बेकार के पिच पे खेलिए मत हिंदू 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 करके, क्योंकि हिंदुओं को अपमान करने का तो ठेका आप ही ने लिया हुआ है। आप ही के राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष कर्नाटका कहते हैं कि हिंदू शब्द तो इतना खराब है, ऐसी गाली जैसा शब्द लगता है हिंदू। हिंदू और सनातन 2 शब्दों से तो आपको एलर्जी है, तो किस बात की आप बात कर रही हैं? जहां तक रही आपके भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार और कांग्रेस मैडम पर्यायवाची शब्द है। ये आपके साथ एकदम बिल्कुल पर्यायवाची में चलते हैं। ये हम नहीं कह रहे, आपके कृत्य करते हैं प्रभु। हमें क्यों बोल रही हैं? हम तो अपने जब विकास कार्य दिखाते हैं, और विकास कार्य ऐसे वैसे नहीं, हम स्केल और गति के साथ दिखाते हैं।
कि कितने कम समय में हमने क्या किया, कितने कम समय में 9 साल में हमने भारत को कैसे बदला। भारत को जब बदलने की बात करते हैं तो उसमें हर प्रदेश शामिल होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो बिहार हो। कहीं पे भेदभावपूर्ण काम नहीं करते हैं। अगर हमारी सरकार हो भी चाहे नहीं भी हो, तब भी प्रधानमंत्री जी का देखने का नजरिया वही है, क्योंकि वो जानते हैं देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारा ये नजरिया, इसलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आपकी तरह एक चश्मे में पहन के परिवार के चश्मे से देखने की आदत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, दो चीजें भाजपा को करनी बंद कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दूसरों को हिंदू होने का और राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट देना बंद कर दे। आप ढोंगी हिंदू हैं क्योंकि आपने राम जन्मभूमि में जमीनों का घोटाला किया, वहां पर मुनाफाखोरी करी, कॉरिडोर तक में 900 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के करे, जिससे कि प्रभु के दरबार में आपने वादा खिलाफी करी और मूर्तियां टूट गई एक पहली आंधी में। आप सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। आप हिंदू धर्म के ढोंगी ठेकेदार मत बनिए, स्वयं ठेकेदार नहीं है। और एक राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट मत दिया करिए। 11 बार से कश्मीर में शहादत हुई है हमारे सैनिकों की, लेकिन प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि और संवेदना का, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, 2021 से कब से शहादत होनी शुरू हुई कश्मीर में, प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि और संवेदना का एक शब्द नहीं। आप राष्ट्रवाद पे मत बोलिएगा। चीन को घर में बिठाकर किसी का नाम नहीं ले सकते। आप राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। आप इसलिए बंद कर दीजिए क्योंकि आप संसद में लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करते हैं और यहाँ पर आकर प्रवचन मत दीजिए। आपसे ना राष्ट्रवाद पर ना हमारे धर्म पर प्रवचन चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म बहुत विराट है, जिसको आप जैसी क्षुद्र मानसिकता के लोग समझ ही नहीं सकते। उसका राजनीतिक दुरुपयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। हिंदू धर्म की विराटता को समझने के लिए सभ्य, विराट और दूसरे को आदर देना आना चाहिए, जो आप लोगों के डीएनए में ही नहीं है। बाकी सब तो भूल जाइए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भगवान ही जाने कौन सा विकास दिखाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। मैं तो आंकड़े दे रही हूँ, 70 लाख बेरोजगार हैं। उन 70 लाख बेरोजगारों के बारे में जब बात करिएगा तब आंकड़ों की बात करेंगे। जब 26,000 स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनकी बात करिएगा तब बात करेंगे। 29,000 स्कूल बंद हो गए तब बात करेंगे। और एक अंतिम बात कह के अपनी बात बंद करती हूँ। आपने जो चोरी से सरकार बनाई थी, हमारी सरकार गिराकर, उसका नतीजा और उसका अपराध बोध आपको अभी पता चलेगा जब लोग आपको निकाल बाहर करेंगे अपनी सरकार से। देखिएगा कि जनता को मत। लेकिन सुप्रिया जी एक काउंटर क्वेश्चन है। सुप्रिया जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, और वो ये है कि क्या गठबंधन की मजबूरी ने आपको निशब्द कर दिया है, मुंह सिल दिया है 2 इश्यूज पर। एक महादलित महिला के साथ बिहार में क्या हुआ, उस पर भी उसी तरह से कांड हुआ जैसा एमपी में हुआ। उस पर यूरिन किया गया, उसको मारा गया, जो उसका आरोप है उस महिला का, वहां पर भी यही कांड हुआ। दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह के शब्द का, क्या ये हेट स्पीच नहीं है कि आप किसी सनातन धर्म के बारे में आप उसको डेंगी, मलेरिया कहे, ए राजा उसको HIV कहते हैं। वहां पर भी आप लोगों का वैसा गुस्सा नहीं दिखा जैसा आप लोग अन्य, अगर कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तब दिखाते हैं। नहीं हो सकता मैं आपके शोज पर उस दौरान ना आई। मेरे अंदर बहुत आक्रोश है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बिल्कुल पसंद आया कि मेरे धर्म के बारे में कोई बोले, उनकी क्या मान्यता है उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस धर्म को मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो शांति, सद्भाव सिखाता है। मेरा धर्म है जहां पर जब तक शांति पाठ ना करो कोई अनुष्ठान ही पूरा नहीं होता। हम तो वनस्पतीय शांति और गृह शांति की बात करते हैं। तो धर्म के नाम पर अगर लड़ाया जाएगा, मैं इसको भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। उनकी कई बात पर भी मुझे बहुत आक्रोश है, मैं उससे बिल्कुल वादा नहीं करती। आपने पर ट्वीट नहीं किया ना, ट्वीट नहीं किया आपने, ट्वीट करके गुस्सा दिखा देती। एब्सोल्युटली किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, इसीलिए मैंने कहा हो सकता है मैं आपके शो में ना आई हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ये बात सार्वजनिक रूप से। अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग नहीं दिखाते, वो अलग बात है, दिखाते तो आपको बाइट मिल जाती। आपने बिहार की उस महिला के बारे में कहा, बिल्कुल आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। कौन है ऐसा जो 76 साल बाद आजादी के एक व्यक्ति की जाति पर उसके ऊपर पेशाब कर सकता है, उसको नग्न कर सकता है? लेकिन कार्यवाही क्या हुई ये बात है। मध्य प्रदेश में 3 महीने तक वो मामला दबा रहा। आज भी मणिपुर की हम बात अगर करते हैं तो सरकार बगले जाती है। वो बच्चों की हत्या की खबर आई, बच्चों को तो बख्श दो भाई। ये कौन नहीं मानेगा, ये कौन नहीं इस पर चर्चा करेगा? इस पर बात करो तो सड़कों की बात करने लगते। अरे आप सड़कें चांद तक पहुंचा दीजिएगा, पहले जनसंख्या को, अपने लोगों को तो बचा लीजिए। अजय आलोक जी, अजय आलोक,
नहीं, कितने फर्जी आंकड़े बोलती हैं, आपके धड़धड़ाते हुए बोलती हैं। कॉन्फिडेंट लाई इसी को कहते हैं। मध्य प्रदेश में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है मैडम, और कृषि सिंचाई के लिए 10 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है मैडम। क्या बात कर रही हैं आप? आपने कहा कि अभी 28,000 स्कूलों में बिजली नहीं है, एब्सोल्युटली झूठ। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत 3,000 रुपए हम खर्च कर चुके हैं। सौभाग्य योजना में 9.84 लाख कनेक्शन देके एक घर में बिजली पहुंच चुकी है, तो फिर झूठ क्यों बोल रही हैं आप? और दूसरी बात, राष्ट्रवाद पे आपको हम सर्टिफिकेट कैसे देंगे? आप तो भारत को राष्ट्र मानते ही नहीं हो। आप तो कहते हो दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। राष्ट्र की फीलिंग ही नहीं है आपको भारत को लेके। आपके लिए भारत कभी राष्ट्र है ही नहीं, इसीलिए भारत का विकास नहीं किया 65 साल में। हमने जो भी थोड़ा बहुत काम किया, आप ही के काम को गति स्केल इतनी बढ़ा दी कि 9 साल में भारत कहां से कहां पहुंच गया। ये देख के आपके छाती पे सांप लौटता है। तो अगर आपकी छाती पे सांप लौटेगा मैडम, तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं ना। हम इस देश को राष्ट्र मानते हैं, और जो राष्ट्र विरोधी राष्ट्रद्रोही काम करेगा, जैसे वो आपका पादरी कर रहा था ना केरला में राहुल गांधी के साथ, ऐसे लोगों की हम निंदा करते रहेंगे और आपको आईना दिखाते रहेंगे, और देश की जनता आपको देखते रहेगी कैसे ऐसे राष्ट्र विरोधी जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ घूम घूम के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्हैया कुमार के साथ घूम घूम के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप लोग राष्ट्र मानते ही नहीं हो इस देश को। समस्या यही है। एक छोटा इस सा समस्या जवाब से सुप्रिया निजात जी पाइए, नहीं तो पीएम जनता ने भी आपसे कहा है निजात कि पा कांग्रेस पार्टी, ठीक है मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी आपसे अजय जी, कि अर्बन नक्सल्स कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं, और नड्डा जी ने भी देश की संसद में कहा था कि ट्यूटर भी रखते हैं एनजीओ वाले। नड्डा जी का एक काम है जाके पीएम को रिसीव करना एयरपोर्ट पर, वो सबसे अच्छा वो काम करते हैं, उनको वही करना चाहिए। इस तरह की अभद्र टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। एक पार्टी के अध्यक्ष है, मैं उनके खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन उनकी भाषा सुनकर लगता है वो उसी लायक है। आपने यहाँ पर इस व्यक्ति से मुझे बुलवाया गया कि हम राष्ट्र नहीं समझते। इस राष्ट्र के लिए हमने शहादत दी है, और इस राष्ट्र के लिए महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह, इस देश के लिए शहादत इसलिए नहीं दी आपके कि आप नेता यहाँ ने हाउस में कहा था। आपके नेता की तो बात सुनिए। अजय जी मैं आपसे जवाब लूंगी, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं जवाब लूंगी अजय जी प्लीज, मैं आपसे जवाब लूंगी, रुक जाइए प्लीज, बोलिए। इस राष्ट्र की नींव और मिट्टी में हमारा लहू बना है, इस तिरंगे में हमारा लहू है। ये समझ नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ना आजादी की लड़ाई लड़ी और ना अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। हम लोगों ने अपने 2 प्रधानमंत्री को शहीद किया। हमें आपसे राष्ट्रवाद की तकरीरें नहीं चाहिए। जाकर गलबैया करेंगे चीन से 20 जवानों की शहादत के बजाय महाबलीपुरम और पता नहीं कहां झूला झूलेंगे, और ये हमें राष्ट्रवाद पर सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क सिर्फ 2 लाइन अजय आलोक जी, सिर्फ 2 लाइन राष्ट्रवाद पर सीख देंगे। अरे गजब झूठे लोग हैं ये, सिर्फ 2 लाइन। अगर ये हमें कहती है कि हम चीन से गलबैया कर रहे थे, तो चीन से पैसे का चंदा क्यों लेती है 1.5 करोड़ रुपए? चीन से चंदा लेने वाली पहली पार्टी, एमओयू करने वाली चीन से पहली पार्टी हमें राष्ट्र पर ज्ञान देगी। अरे भारत के टुकड़े कर दिया आपने पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना के, प्रधानमंत्री बनने की लालच में सिखों को अलग कर दिया ब्लू स्टार करवा के। क्या बात आप कर रही हैं? देश को हर तोड़ने का मुमकिन काम किया है। कत्ता तिलुगु दिल पे याद है ना, प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया था, उसको को आपने छोड़ दिया। और बताओ कच्छ को छोड़ दिया आपने 1965 युद्ध जीतने के बावजूद। राष्ट्र के टुकड़े तो आप लोग करते आए हैं। सुप्रिया जी प्लीज लगातार मत बोलिए। नहीं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, 72 से गरीबी हटाओ।